इत्तला देने नहीं है। मुझे अभी अभी इत्तला मिली और उसने तुम्हारे यहाँ आने का मकसद भी बता दिया। तुम अपने शौहर की जिंदगी की भीख मांगने आई हो ना? समीरा भी मेरा यकीन मानिए, मेरे शौहर ने आपके शौहर को नहीं मारा है। कैसे यकीन मान लो आफरीन? निकल जाओ तुम मेरे घर से। समीरा प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता है, नहीं सुननी कोई बात तुम्हारी। चलो यहाँ से ले जाइए बाहर। इसको मार डालो। निकल जाओ। एक बार मेरी बात सुनिए समीरा जी, एक बार मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी यहाँ से चलो। जरूर पुत्र, कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? खाला मुझे मेरा कबीर चाहिए, बस और कुछ नहीं, कबीर चाहिए। आइए, आपने बैठिए, इनका ख्याल रखिए। मैं अभी आया। अजान सुनो। आफरीन, मजहर, उनका कोई फोन, कोई अच्छी खबर? कोई खबर नहीं अबू, ना अच्छी ना बुरी। नहीं आफरीन का कोई फोन है। आफरीन का कोई फोन आया? अरे आप सबको हो क्या गया है? अगर आफरीन ने फोन नहीं किया तो आप ही लोग फोन कर लेते। ये तो पूछ लेते कि कबीर को माफीनामा मिला भी है कि नहीं। अम्मी आप फिक्र न करें, मैं अभी कॉल करता हूँ। कैसे नहीं कर? जरूर, अल्लाह पे भरोसा रखो, जरूर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। न जाने ये मुसीबत क्या कहर ढाएगी। और फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी संभालिए अपने आप को। कबीर को बुलाया तो मैं फौरन ठीक हो जाऊंगी। अब्बू मेरी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। अजान, अल्लाह सच पसंद करता है और तुम सच के पैरोकार हो। बेटा इंशाअल्लाह तुम कामयाब वापस होगे। अम्मी आप अपना ख्याल रखिए, मैं अदालत जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह कबीर भाई को साथ लेके ही लौटूंगा। आमीन। सुमा आमीन। अजान, बेटा आफरीन की कोई खबर? नहीं अब्बू, ना कोई खबर ना कोई फोन। मैंने पहले ही मना किया था कि उसको मत भेजिए। तो क्या आफरीन माफीनामा लेकर नहीं आई अभी तक? बिना माफीनामे के तो अदालत में क्या करेगा आजाद? क्या कह रही है नादरा? कब अक्ल आएगी तुम्हें? मैंने कुछ गलत कहा क्या भाईजान? माफीनामे के बगैर तो अम्मी अब नाहक परेशान ना हो। आफरीन दूर गई है, रास्ता खराब है, आने में कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन बेटा अगर उसे कुछ। रिलैक्स अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाईजान जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। खाला मुझसे माफीनामा नहीं मिलेगा माफीनामा। हमें शबीर की मौत का कसास चाहिए। जान के बदले जान, शौहर के बदले शौहर। तब तुम्हारी समझ में आएगा बेवा होने का दर्द क्या होता है। अम्मी आप अंदर जाइए। जाती हूँ, मगर तुझे मेरी कसम है, जो तूने इसे माफीनामा दिया इसे माफ मत करना। मेरी दुनिया बर्बाद करके अब मुझसे ही माफीनामा मांग रही हो। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या माफ कर देती? शायद कर देती। तमाशा ही हो ना, इसलिए ये कह रही हो। अगर तकदीर ने तुम्हारे साथ ये बेहुदा मजाक किया होता तो माफ करना तो दूर, तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखती। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती, सही समझ सकती। उस मुसाफिर का दर्द तुम क्या जानो, जिसके इकलौते हम सफर ने उसे अनजान रास्तों पर छोड़ दिया। कबीर को फांसी होने के बाद कबीर की मौत की बात सुनकर किस तरह तुम्हारी रूह कांप उठी है, और तुम माफी देने की बात करती हो। नहीं आफरीन, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हो सकता है
आपका नजरिया सही हो, मगर किसी बेगुनाह को मौत के मुंह में ढकेल कर अपने दिल को तस्कीन पहुंचाना गलत है। ये तो आप भी मानती होंगी ना। किसी मुजरिम ने आज तक कभी अपना जुर्म कबूल किया है जो तुम्हारा शौहर करेगा? एक बीवी से बेहतर उसके शौहर को और कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानती कि कबीर ने किसका गुनाह अपने सर लिया है, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एक औरत दूसरी औरत को बेवा नहीं बनाएगी। आप मुझसे कल से पूछ रही हैं ना कि मेरी मुराद क्या है। मेरी मुराद है कबीर की जिंदगी, और इस मुराद को पूरा करने का हक अस्ताने के वली ने आपको दिया है। कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसा बेहतर है मैंने हॉस्पिटल दाखिल करवा दें। क्यों? क्या हो गई अम्मी को? घबराने की बात नहीं है, ना उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। कैंसर जल्दी की वक्त निकला जा रहा है। या अल्लाह रहम कर। रहम और इस आदमी पर कभी नहीं, और शरई कानून के मुताबिक इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। आपकी पैरवी काम कर रहा है? मैं कर रहा हूँ उनकी पैरवी। ताखिर के लिए माजरत खाऊं। लीजिए मैं लॉ की टिकट। आप क्या कहना चाहते हैं? शरई कानून के मुताबिक कत्ल का मुजरिम मकतूल के लवाकिन से काबूहा या माफी की दरख्वास्त कर सकता है। बेशक कातिल इन दोनों का मुस्तहक है, मगर कोई बीवी अपने शौहर के कातिल को कभी माफ नहीं करती और ना ही इसकी मौत की कीमत वसूल करती है। बेहतर होगा अगर यह फैसला आप मकतूल की बीवी को करने दें। शुक्रिया मोहतरम। इसी सिलसिले में मुलजिम कबीर खान की बीवी मरहूम शबीर खान की बीवी से मिलने उनके घर गई है, और वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। मैं आली जनाब से दरख्वास्त करता हूँ तब तक के लिए अदालती कार्रवाई मुलतवी करती जाए। बेवजह अदालत का कीमती वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं होगा जनाब। इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। यह अदालत मुजरिम की बीवी की आमद का इंतजार करेगी। शुक्रिया। अफरीन कब होगी तुम? मेरी मुराद पूरी कीजिए समीरा भी। अल्लाह के नजदीक माफी बहुत सवाब का काम है। माफ करने वाला अल्लाह की नजर में बुलंद मुकाम हासिल करता है, मगर कातिल को तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। जहन्नुम की आग में जलाता है उसे। ठीक उसी तरह जिस तरह मकतूल के लवायकीन को जलने के लिए मजबूर कर दिया है उसने जिंदगी भर, तुम्हारा कबीर भी उसी आग में जलेगा आफरीन। कहाँ रह गए मजहर और आफरीन? आई क्यों नहीं तक? हद होती है लापरवाही की। मैं अपने कबीर की जिंदगी की भीख मांगती हूँ आपसे समीरा भी। आप ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ जान बेटा बोलो। अब्बू अम्मी की हालत अब कैसी है? बेटा तुम अम्मी की फिक्र मत करो, तुम ये बताओ अदालत में क्या हुआ? आफरीन के आने का इंतजार करें। अच्छा ठीक है बेटा, जब वो लोग आ जाए तो मुझे फोन कर देना। हाँ? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या होगा?